तो आपका आज ये मैसेज आया था कि मेरे से नहीं हो पा रहा है सर, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, जबकि आपका ये पहला ड्रॉप है ना 12th के बाद, ठीक है। आपने 12th के साथ ही पहली बार नीट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ अभी तक आपका, ठीक है। आपको क्यों लग रहा है कि नहीं हो पाएगा? कंसिस्टेंसी क्यों नहीं हो पा रही है? देखो बेटा, बहुत एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं हम ना। कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलते कि नहीं भाई तुम नीट मत छोड़ो, ठीक, हम कभी किसी को नहीं बोलते। और जिनको बोलना है फिर उनसे वो आवाज़ निकलती भी नहीं, उनको ज़बरदस्ती करवाते हैं। बट आप वाले केस में ना ये भी राइट टाइम है, यू आर इन फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, यू आर इन सेकेंड अटैम्प्ट, 12th पास करके आपने अपने आप को मौका दिया है। अभी डिसाइड कर लीजिए कि फोड़ना है या तो छोड़ना है। और फोड़ना किस बेसिस पे डिसाइड होगा? कि अगर आप सिर्फ इसलिए भाग रहे हो कि पढ़ना पड़ेगा, मेहनत है, तो बेटा बिल्कुल भागो। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये नीट तक नहीं है, पूरा 5 साल, 5 साल के बाद पीजी, पीजी के बाद एमडी, उसके बाद भी बहुत कुछ। तो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स को पढ़ने के लिए हमारा टाइम कहाँ होता है, तो सच बात है, डॉक्टर की ज़िंदगी ही पढ़ाई होती है। उसी पढ़ाई में, उसी ज़िंदगी में वो थोड़ा सा मज़ा ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल कॉलेज इज सच अ फैसिनेटिंग कॉलेज लाइफ, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो प्रेशर तो बहुत होता है, पढ़ाई भी बहुत होती है, लेकिन काम बन जाता है, ठीक है, मतलब मज़ा आता है, दिमाग आता है। लेकिन किसके लिए? जो पढ़ने के लिए पैशनेट है, ठीक है, जो पढ़ने के लिए पैशनेट है। अब अगर आप छोड़ रही हैं, क्यों? क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आपसे कुछ दिन कॉन्टिन्यूटी नहीं मेंटेन हुई, कुछ दिन आपका ब्रेक हो गया, कुछ दिन आप नहीं कर पाए, तो कुछ दिन से तो फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी 7 महीना बचा है, 7 महीना बचा है। इस 7 महीने में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमें मेहनत करने की भूख है कि हम मेहनत करेंगे, हम मेहनत से नहीं भाग रहे हैं, तब तो कर लेंगे। वही चीज़ है कि छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? पूरा साल बीत जाएगा। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से CUET की प्रिपरेशन कर सकते हो या BSc नर्सिंग की कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुद्दा इज़ दैट कि जब आप इस एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो, इस एग्ज़ाम को बीच में गिव अप करके जाओगे, तो आप हर एक एग्ज़ाम में गिव अप करोगे। बेटा, एक होता है इज्जत से फेलियर लेना और एक होता है कि भाग जाना। इज्जत से फेलियर किसको कहते हैं? जो मेहनत करे, तमीज़ से मेहनत करे और वो ना कर पाए और फिर वो कुछ और जगह चला जाए, कुछ और स्विच कर ले, उसको इज्जत से फेलियर कहते हैं। लेकिन जो बीच में से भाग जाए, सिर्फ ना मेहनत हो रही है, उसकी वजह से पेन नहीं सहा जा रहा है, उसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से, तो फिर वो कहीं से भी जेन्युइन नहीं है। फिर वो किस एग्जाम में टिकेगा ये भी नहीं पता है, क्योंकि भागते रहेंगे तो फिर हर एक लाइफ पे कंपटीशन है, हर एक मोड़ पे कंपटीशन है। नीट से निकलेंगे CUET मिलेगा, CUET नहीं तो BSc नर्सिंग मिलेगा, BSc नर्सिंग नहीं तो पैरामेडिकल मिलेगा, कुछ भी कहीं भी करने जाएंगे कंपटीशन मिलेगा। और किसी भी कंपटीशन का एक सिंपल सा रूल है, कंसिस्टेंसी। सिंपल सा रूल है 10 घंटे की पढ़ाई, सिंपल सा रूल है सिलेबस कंप्लीट करना, सिंपल सा रूल है उसमें प्रैक्टिस और टेस्ट रिविजन परफॉर्म करना। और जिस भी कंपटीशन में इन चीज़ों से आप भागेंगे, उन कंपटीशन में आप नहीं कर पाएंगे। और जब कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो आप करेंगे क्या? कोई पैशन होना चाहिए, कोई टैलेंट होना चाहिए, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ तो अलग होना चाहिए जो पढ़ाई से फिर रिलेटेड ना हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ना हो। तो दूसरी बात, पढ़ाई नहीं हो रही है, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका टाइम खाली जा रहा होगा। पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, या तो फ़ोन चल रहा होगा, या तो नींद आ रही होगी ज़्यादा, या तो फैमिली के साथ उठना बैठना ज़्यादा होगा, या तो घूमना फिरना ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं।